गर्मियों की एक दोपहर थी। महाराज कृष्णदेव राय दरबार में उबते हुए बोले, तेनालीराम, अब तो ये राजपाट भी उबाऊ लगने लगा है। न कुछ नया न कोई चुनौती। तेनालीराम मुस्कुराकर बोला, महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं आपको ऐसा अनुभव दूंगा जो आपको जीवन भर याद रहेगा। राजा चौंके। क्या करोगे तेनालीराम? बस थोड़ा विश्वास चाहिए और एक दिन की मोहलत। राजा ने हंसते हुए हामी भर दी, पर उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह उनका जीवन बदलने वाला है। अगली सुबह जब राजा उठे, उन्होंने खुद को एक तंग झोपड़ी में पाया। उनके सिरहाने एक फटी हुई धोती, एक लकड़ी की कटोरी और तेनालीराम का एक पत्र रखा था। महाराज, आपने जीवन को महसूस करने की इच्छा जताई थी। अब आप एक दिन तक राजा नहीं, रघु भिखारी हैं। यदि एक दिन भीख मांगकर गुजार लिया तो आपकी ऊब भी दूर होगी और जनता को भी पहचानेंगे। राजा गुस्से में थे, पर चुनौती को स्वीकार करते हुए झोपड़ी से बाहर निकले। राजा जब पहली बार कटोरा लेकर भीख मांगने निकले तो किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, मुझे कुछ खाने को दो। एक दुकानदार बोला, भाग यहां से, दिन भर बैठे रहते हो, काम नहीं करते। राजा हैरान रह गए। वो जो सबको इनाम देते थे, आज उन्हीं से डांट खा रहे हैं। शाम तक उन्हें सिर्फ एक सूखा रोटी का टुकड़ा मिला। वे वापस उसी झोपड़ी में लौटे, थके, भूखे और सोच में डूबे। क्या मेरी प्रजा इतनी कठोर है? सुबह राजा फिर भीख मांगने निकले। इस बार उन्होंने एक मंदिर के बाहर बैठकर कटोरा फैलाया। तभी एक छोटा बच्चा पास आया, जिसने खुद आधी रोटी खा रखी थी और बची हुई रोटी राजा को दे दी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दे रहे हो? बच्चा बोला, मां कहती है किसी भूखे को मना नहीं करना चाहिए। राजा की आंखों में नमी आ गई। मेरे दरबार में मैंने कभी इस बच्चे को इनाम नहीं दिया और आज यह मुझे सिखा गया। दोपहर तक राजा थक चुके थे। लोग उन्हें धक्का देते, कोई झिड़कता, कोई हंसता। एक आदमी ने उन पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी रोटी चुरा ली। राजा कुछ नहीं बोले। भीख मांगना केवल पेट भरने की बात नहीं थी, यह आत्मसम्मान को कुचल देने जैसा अनुभव था। उसी शाम एक वृद्ध महिला ने उन्हें छाछ पिलाई और कहा, बेटा, तू तो मुझे किसी राजा जैसा लगता है, पर इतनी हालत क्यों है? राजा हंसे। आज पहली बार किसी ने उनमें मानवता देखी थी, पहचान नहीं। उधर तेनालीराम सब कुछ छुपकर देख रहा था। उसने सैनिकों को आदेश दे रखा था कि जब तक राजा खुद वापस ना आए, कोई हस्तक्षेप न करे। तेनालीराम जानता था कि यह अनुभव राजा को बदल देगा। अब वो केवल सिंहासन पर नहीं, जमीन पर भी राज करना सीखेंगे। और ऐसा हुआ भी। तीसरी रात राजा झोपड़ी में लौटे तो उनके हाथ में आधी रोटी थी, आंखों में आंसू और दिल में नया दृष्टिकोण। तेनालीराम सही कहता है, राजधर्म जनता को देखकर ही समझा जा सकता है। भिखारी वेश में राजा शहर के अमीर इलाकों में पहुंचे। वहां उन्होंने एक सेठ को देखा जो गरीबों को दान देने का ढोंग करता था। सेठ एक कटोरे में सिक्के डाल रहा था, लेकिन वो सिक्के नकली थे, बस दिखावे के लिए। राजा ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, क्या मुझे कुछ मिलेगा? सेठ ने देखा भिखारी है तो झिड़कते हुए बोला, जा रे, तुझ जैसों के लिए नहीं है ये दान। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। वह सोच रहे थे, कितने लोग मेरी आंखों के सामने ऐसे पाखंड करते हैं और मुझे कभी दिखा ही नहीं। अचानक उसी मोहल्ले में एक बालक की अंगूठी गायब हो गई और भीड़ ने उस भिखारी पर शक किया, यानी राजा पर। इसने ही उठाई होगी, इसी को भीख मांगते देखा था, लोग चिल्लाए। राजा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला, इस भिखारी ने कल मुझे छाछ दी थी, ये ऐसा नहीं कर सकता। वह पहली बार था जब राजा को किसी आम आदमी ने न्याय दिलाया, बिना किसी पद, वर्दी या सिंहासन के। उधर दरबार में राजा की अनुपस्थिति पर मंत्रीगण चिंता कर रहे थे। तेनालीराम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, महाराज सुरक्षित हैं। वे एक महान कार्य कर रहे हैं, स्वयं को पुनः जानने का। मंत्रियों ने सवाल किया, तेनालीराम, क्या आपने ही उन्हें बाहर भेजा? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि एक राजा जो खुद भूख, झूठा इल्जाम और अपमान झेल चुका हो, वही सही अर्थ में जनता का राजा बन सकता है। राजा अब एक और भिखारी के संपर्क में आए। नाम था बालू। वह सच्चा, हंसमुख और मेहनती था।
बालू ने राजा को कहा, अगर सिर्फ हाथ फैलाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें गाना गाना पड़ता है, कहानियां सुनानी पड़ती हैं, लोगों का मन बहलाना पड़ता है। राजा ने सोचा, राजा रहते हुए कभी यह नहीं समझा कि जिंदा रहने के लिए लोग कैसे जूझते हैं। अब वे दो लोग बन गए, भिखारी बालू और भिखारी रघु, जो हर रोज नए मोहल्ले में जाते और थोड़ा बहुत कमाकर खाना खाते। एक रात राजा ने बालू से पूछा, तू हमेशा मुस्कुराता क्यों है? जब तुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा हो? बालू ने कहा, क्योंकि मुस्कुराना ही मेरी ताकत है। अगर हम दुख को चेहरे पर रख लें तो पेट नहीं भरता साहब। राजा को आज सच्चे दोस्ती की असली परिभाषा समझ आई। बालू ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया जो वजन सिंहासन का नहीं, दिल का समझने लगा था। एक दिन जब राजा गली में भीख मांग रहे थे, एक छोटा बच्चा आया और उन्हें एक तस्वीर दी। वह तस्वीर थी कृष्णदेव राय की। राजा हैरान। उन्होंने पूछा, यह कहां से लाई? बच्चे ने कहा, मेरे बाबा कहते हैं यह राजा बहुत अच्छा है, लेकिन अब दिखाई नहीं देता। ये लो, तुम भी इसे याद करो। राजा की आंखें भर आईं। जब जनता तुम्हें भिखारी समझे लेकिन दिल से अब भी राजा माने, तब समझो तुम सच्चे राजा हो। राजा अब बालू और अन्य भिखारियों के साथ रहकर खुद को सामान्य मनुष्य की तरह महसूस करने लगे थे। अब उन्हें राजसी भाषा नहीं आती थी, लेकिन आम इंसान की तकलीफ समझ में आने लगी थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कैसे एक बूढ़े भिखारी को पुलिस ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो फुटपाथ पर सो गया था। राजा ने सोचा, जिस नगर की व्यवस्था मैं करता हूं, वहां ही सबसे कमजोर को कोई जगह नहीं। तेनालीराम जानता था कि राजा अब बदल चुके हैं, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। उसने सैनिकों को चुपके से आदेश दिया, राजा को अब एक षड्यंत्र में फंसाओ, जिसमें वो एक सामान्य नागरिक की तरह खुद को साबित करें, तभी असली ज्ञान मिलेगा। और इस योजना के तहत राजा को एक चोरी का असली इल्जाम लगाकर दरबार के सामने एक आम अभियुक्त की तरह पेश किया गया। तेनालीराम ने खुद मुकदमा शुरू किया। तेनाली ने कहा, इस व्यक्ति ने एक व्यापारी की सोने की अंगूठी चुराई है। क्या सबूत है कि यह निर्दोष है? राजा ने भावुक होकर कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं, बस यह कह सकता हूं कि मैंने अब जीवन को महसूस किया है। मैं वही राजा हूं जिसे तुम खोज रहे थे, लेकिन आज मैं सिर्फ एक इंसान हूं। दरबार सन्न रह गया। तेनालीराम ने राजा की तरफ देखकर कहा, तुम कहते हो कि तुम वही राजा हो, तो बताओ जनता के असली दर्द क्या है? राजा ने गहरी सांस ली और बिना हिचक उत्तर दिए, गरीब भूख से मरता है और अमीर दिखावे से जीता है। हर गली में दर्द है, जिसे हमने आंकड़ों में बदल दिया, नीतियों में गुम कर दिया। पूरे दरबार में शांति छा गई। सब समझ गए, ये कोई साधारण भिखारी नहीं, राजा कृष्णदेव राय हैं। मंत्रीगण कांपते हुए उठे, महाराज क्षमा करें, हमने आपको न पहचाना। राजा मुस्कुराए, पहचाना नहीं तो क्या हुआ, आज खुद को पहचान लिया है। तेनालीराम ने सिर झुकाया, महाराज मैंने आपको दरबार से निकालकर रास्तों पर इसलिए भेजा ताकि आप सिंहासन से उतरकर आत्मा से राज करें। जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। राजा को देखकर लोग रो पड़े। हमारा राजा हमारे बीच आ गया। राजा ने तेनालीराम को गले लगाकर कहा, तुमने जो किया वो एक सच्चे मित्र और योग्य मंत्री ही कर सकता है। उस दिन तेनालीराम को मिला जन गौरव सम्मान और दरबार ने उसे राजनीति शास्त्र के गुरु की उपाधि दी। राजा ने अब दरबार में नए नियम बनाए। हर मंत्री को हर महीने एक दिन जनता के बीच रहना होगा। झूठे दानवीरों को सजा मिलेगी। भूखे के लिए राजभंडार खुलेगा। उन्होंने कहा, राजा वही है जो बिना मुकुट भी जनता के हृदय पर राज करे। एक साल बाद तेनालीराम ने पूछा, महाराज क्या कभी फिर से भिखारी बनना चाहेंगे? राजा हंसे, हर बार जब घमंड आने लगे मैं रघु बनकर गली में चला जाऊंगा। वही सच्चा राज्य है, वही मेरी असली जीत। और उन्होंने रघु के कपड़े आज भी संभाल कर रखे। यही मुझे इंसान बनाते हैं, यही मेरी सबसे कीमती संपत्ति है।